Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th मैथ्स प्रोबेबिलिटी। अब ये स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम अपने एवरीडे लाइफ में ये अक्सर सुनते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है, और पेट्रोल के दाम बढ़ने की पॉसिबिलिटी है या संभावना है। आई डाउट दैट ही विन द रेस, ठीक है, मुझे संदेह है कि वह रेस जीतेगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हम यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट, ईटीसी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। तो ये वर्ड जो है किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, टॉसिंग अ क्वाइन। तो जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। देखिए एक एच होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ क्वाइन का, जिसमें हेड और टेल हमें फाइंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई इसकी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है देखिए थ्रोइंग अ डाइस। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स और उसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा एक डाई को थ्रो करने का। तो इसमें जो है 1 से लेकर के 6 तक नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम किसी एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी की बात करें, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि डाई को थ्रो करने पर उसके अपर फेस पर 5 आता है, तो ये एक इवेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कि ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इवेंट में क्या आ जाएगा, हमने कहा था कि 5 उसके फेस पर शो हो रहा है, तो ये एक इवेंट हो गई। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं थ्रोइंग अ डाइस की ये पॉसिबिलिटी। अब जिसके लिए वो कहता है, अगर वो कहता है कि इस पे जो ऊपर नंबर हैं, यानी डाई के ऊपर फेस पर जो नंबर आते हैं वो इवन नंबर है, तो अगर वो बात इवन नंबर की करता है तो इसमें से इवन कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी एक इवेंट हो गई, ठीक है। बात ऑड की करता है तो ऑड में 1, 3, 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट हमने बता दिया कि अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो वो भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। फिर इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ठीक है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ठीक ठीक वही आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को आपने थ्रो किया और हम ये 100% ये नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा, ठीक है, हो सकता टेल आ जाए। तो इस तरीके, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रायल। तो बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बाय ट्रायल वी मीन, यानी ट्रायल से मतलब हमारा क्या है, ठीक है, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करता है। चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड हम देखिए एक्सरसाइज 24B है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। ये टिक द करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ स्पिनिंग व्हील देयर आर 3 वाइट एंड 5 ग्रीन सेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वाइट सेक्टर कितने हैं, तो जो वाइट सेक्टर्स हैं वो हैं इसमें 3, और जो ग्रीन सेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं स्टूडेंट्स 5, ठीक है। इट इज फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ग्रीन सेक्टर की। तो जो ग्रीन सेक्टर की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर में कितनी आउटकम्स थी, 5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल। तो टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 3 + 5, तो ये आ जाएगा 5/8।
तो 5/8 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है वो इसका बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में, देखिए सेकंड में है कि 1 कार्ड्स आर, यानी कुछ कार्ड दिए गए हैं, उन पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर के, ठीक है। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने नंबर लिखे हैं कार्ड पर। दे आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रू लील पॉलिश्ड ऑफ 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम फॉर, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, इसमें ये लिखा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, चूजन एट रैंडम, ठीक है। तो ये गलती से लिख गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। अब वो कह रहा है कि 4 से कम, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है कि नंबर लेस देन 4, ठीक है। अब देखिए लेस देन 4 कौन से नंबर होंगे, ये आ जाएंगे 1 2 3, ये 4 से कम है, तो ये 3 नंबर हैं और टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड का सोल्यूशन क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो देखिए जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो दोनों पर एच आएगा, पहले पर एच और दूसरे पर टेल आएगा, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी यानी नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। तो अब देखिए 1 हेड और 1 टेल किस पे आया, 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये एच टी और टी एच, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, कितना आएगा, 2/4, ठीक है। 1 हेड और 1 टेल वाली 2, जिसको रेड से हमने मार्क किया है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए 4 क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन में वाइट रेड 2 टाइप की बॉल है। तो देखिए वाइट बॉल कितनी दी गई हैं, 3 है, और रेड कितनी है, रेड दी गई हैं 2, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो रेड कितनी है, 2, और टोटल कितनी हो गई, 5, तो 2/5 इसका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में है अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो देखिए जब डाई को हम थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आ गया। तो टोटल जो आउटकम्स हैं, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गेटिंग 6, ठीक है। तो इसमें एक ही 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एक नंबर है ये 6, तो एक बार आया है तो 1/6 हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 में क्या है देखिए, अब 6 में ये कह रहा है कि डाई इज थ्रोन। तो देखिए डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी हो गई, 6 हो गई। टोटल आउटकम्स हो गई 6। अब इवन नंबर हमें फाइंड करना है, तो 2 4 6 ये आ गई, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हैं ये हो गई 3, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, वो हो जाएगी 3/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2। तो 6 वाले का जो ऑप्शन है वो 1/2 करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 7, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल हो गए 52, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 52 हो गई। अब इसमें कह रहा क्वीन, ठीक है। तो क्वीन जो है वो 4 होती हैं, प्लेइंग कार्ड्स में क्वीन जो है वो 4 होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्वीन की फाइंड करना है। तो जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 4/52, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए तो 1/13 आ जाएगा, ये आ गया 1/13। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, इसका सी करेक्ट हो जाएगा और इस वाले का ऑप्शन 6 का ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड is drawn at what is the probability that the drawn card is a black 6, ठीक है। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल है 52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो होते हैं 26, ठीक है। और जो रेड कार्ड होते हैं, रेड कार्ड होते हैं वो भी 26 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ब्लैक 6, तो जो ब्लैक 6 होंगे ये 2 होंगे, ठीक है। ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि ब्लैक 26 और ये होते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होना है, बस ब्लैक 6 जो है वो 2 होंगे, टोटल होंगे 52। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 6, जो ब्लैक 6 की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2/52, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/26। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, इसका यही आंसर आपका हो जाएगा 1/26। तो इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स बी करेक्ट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के आपके MCQs थे जो आपको इस तरीके से करने थे। ओके।